एक माँ थी और एक बच्चा है। तो बहुत प्राचीन कथा है। माँ को इकलौता बेटा है तो माँ अपने बच्चा की बहुत चाहती। पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भी जब बच्चा छोटा तो तब पिता को साया उठ गया, तो माँ ने अपने बच्चा को पालन पोषण पिता बन के भी करो, माँ तो बहती। अब एक बार एक घटना घटी और वो घटना की को जिक्र अंत में है। तो भाव का के जब बच्चा स्कूल में जान लगो, पढ़न लगो, तो उसकी माँ वो छोड़ भी स्कूल जाती। तो वो बच्चा को सब दोस्त के मजाक उड़ाते और मजाक की बात के कि उसकी माँ की एक आँख खराब थी। खराब कैसे हो गई थी आँख को कारण कहा तो जो हम आगे राज खोले को, लेकिन पहले जो कथा है जा, तो वो बच्चा अपनी माँ से धीरे धीरे ईर्ष्या करने लगो और ईर्ष्या इतनी ज़्यादा करने लगो कि वो माँ से नफरत हो गई। इसे के क्योंकि माँ स्कूल छोड़वे जाए तो बच्चा उठाए कंटी कहानी का लड़का ही टाइप की बात है। होते बच्चा स्वाभाविक चंचल स्वभाव के होते, तो फिर ये सब चीज़ें बोलने लगा। ये बात के लेके वो बहुत कष्ट होने लगो और माँ से उन्हें दूरी बनाना शुरू कर दी। स्थिति एक बार जाए कि उन्हें कह दी, सुनो माँ तुम हमें स्कूल छोड़वे ना आओ करे। माँ के दुख तो हो रहा होते, लेकिन माँ की ममता होते, उनको कौन तोड़ देंगे। तो माँ ने स्कूल जाबो छोड़ दिया, लेकिन फिर भी पीछे पीछे जाओ करती देखत कि अपना हमारा लड़का जा रहा हो कि नहीं जा रहा। धीरे धीरे लड़का बड़ो भाव, स्कूल के बाद कॉलेज के बाद बाहर पढ़ भी चलोगा और एक अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन यही बीच वो लड़का के मन में माँ के प्रति इतनी नफरत भर गई कि वह बहुत कष्ट हो और माँ के उन्हें छोड़ दो। एक प्रकार से अपने जीवन में वो खुश होकर रहने लगो, नौकरी करने लगो और शादी आदि करके बच्चे पाल के बड़ा होने लगो। इतने उनकी माँ बूढ़ी हो के बेचारी धीरे धीरे मृत्यु की सैया पे चली गई, लेकिन बेटा नहीं आ और हालत जा भाई एक दिन माँ को देहांत होगा। माँ के देहांत के बाद भी लड़का नहीं आओ, इतनी नफरत होती हुई। बाद में खबर पहुंची, फिर वो आओ, तब तक अंत्येष्टि माँ की हो चुकी थी। हुए लगो कि जो पुराना सामान भेज बाँच के अपने शहर में रह भी और पीछे छुड़ाओ मताई से, है ना, सवेरे हमें चढ़ाते मताई के पीछे। और वो लड़का ऐसे ही धीरे धीरे अपना संदूक खोल के मताई के देख रहा, तो कहा कैसो पैसा सामान रखो। तो वे बहुत सारे जेवर थोड़े बहुत पैसा जो भी बचत थी वह वे रखी मिली और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी जो लिखी थी वह बड़ी मार्मिक को दर्दनाक थी और एक माँ के त्याग, बलिदान और तपस्या की सबसे बड़ी कहानी थी। चिट्ठी जब लड़का ने खोली, पढ़ी और वो मूर्छित होकर बेहोश होकर गिर गया, अपने आप के बदहवास हो गए और संभाल नहीं पा रहा तो कि क्या करे। उसे कितना बड़ा उनकी चीज छिन गई। पत्र में क्या लिखो तो जो हर व्यक्ति की आंखन में आंसू ले आवे वाला है। पत्र में माँ ने लिखो तो बेटा तुम हमारे सबसे प्यारे और लाडले बेटा हते और तुमने हमें त्याग दिया तब भी तुम हो और हम मरद भी तुम्हारे जीवन की खुशहाली के लाने कामना कर रहे हैं। हमें याद है बचपन में जब तुम खेल रहे थे, खेलत तीर कमान को तुम खेल रहे थे और जब तीर कमान को खेल रहे थे तो एक तीर तुम्हारी आंख में लग गया तो तुम्हारी एक आंख फूट गई थी। उस समय हमने तुम्हें एक आंख दी थी अपनी और हम खुद चकाने हो गए थे, लेकिन हमने तुम्हें अपनी एक आंख देके तुम्हें वो कलंक से मुक्त करा के रखो तो ताकि तुम्हें को कंटा ना खाए। काय से हमने तुम्हारा दर्द तकलीफ देखो, तुम्हारा स्वभाव हम जानते हैं कि जब हमें लोग कानों कह के तुम्हें चिढ़ाते, जब तुम्हें हमसे नफरत हो गई तो अगर तुम खुद काने होते तो सोचो तुम अपने आप के गोली मार लेते। हमें पता तुम्हारा स्वभाव, ये कारण से जा बात हमने जीवन भर तुमसे छुपाई और जब जा बात तुम्हें पता चले तब हम ना रहे। बेटा ऐसा लगो कि धरती फट जाओ, हम वही में गिर पड़े मर जाए। एक माँ को इतना बड़ा त्याग, जिन्हें अपने ऊपर पूरे लांछन और पूरे गाली गलौज त्याग निंदा सब कुछ ले लो। इतने तक बेटा से जुदाई भी वो महिला के मिली, वो माँ के मिली, लेकिन माँ ने वो लड़का के आत्मग्लानि में
नहीं भरंदो और उनकी तरक्की की कामना करत रही। बेटा के पास कोनो चारा न तो बाद में बेटा ने वो घर के एक सुंदर स्मारक बनाओ और माँ की एक मूर्ति लगाई, माँ को मंदिर बनाओ और उते पूजा करने की व्यवस्था करी और माँ को वो पत्र लगाओ बेटा के नाम के। जीवन में ई बात का ध्यान रख लियो, पुत्र कुपुत्र हो सकत, माता को माता नहीं हो सकती। कबो जीवन में माता को माता नहीं हो सकती। माँ अगर कछु कर रही कोनो भाव माँ को है तो ऊ के पीछे माँ को केवल भाव तो माँ कल्याण है, ई के अलावा कोनो भाव है नहीं है।